700 साल पुरानी बात की जा रही है। और हम जिस स्थान पर खड़े हैं इसे गंगादास की बड़ी साला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का इतिहास भी लगभग 700 वर्ष पुराना है। और यहाँ के इतिहास के विषय में कहा जाता है कि यहाँ सम्राट अकबर स्वयं आए थे और यहाँ उन्होंने तत्कालीन संत महाराज परमानंद दास जी का शिष्यत्व ग्रहण किया था। अरे इतना नहीं करना चाहिए। ये भगवान राम का दरबार है। यह दरबार की स्थापना के विषय में कहा जाता है कि महाराज परमानंद दास जी के समय हुई थी। और इस दरबार के विषय में कहा जाता है कि जिस समय सम्राट अकबर मुगल वंश के अधिकार में यहाँ का ग्वालियर दुर्ग था, तो वहाँ के जो पहरेदार थे, जो यहाँ के सूबेदार थे, वो यहाँ होती आराधना से करते थे। और कई बार यहाँ आते थे, वो कहते थे कि जंगल में कौन ऐसा साधु है जो यहाँ भगवान राम को याद कर रहा है। ये सारी जानकारियां जब सम्राट अकबर को मिली, तो सम्राट अकबर स्वयं यहाँ आए और उन्होंने देखा कि यहाँ के साधु जो संत है महाराज परमानंद दास जी, वो महान योगी है, बहुत से बड़ा प्रभावित हुआ। ये हवन कुंड है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय परमानंद दास जी महाराज से मिलने मुगल सम्राट अकबर आए थे, उनकी शरण में आए थे, उस समय यहाँ एक टीला हुआ करता था। इस टीले पर बैठकर महाराज तपस्या कर रहे थे। और उसी समय जब सम्राट अकबर आए तो उन्होंने महाराज को नमन नहीं किया। इससे महाराज को लगा कि सम्राट अपने आप को बड़ा आदमी समझ रहा है, तो महाराज ने योग बल से टीले को ऊपर उठा दिया और हाथी पर बैठे अकबर के कसर और महाराज के चरण चिन्ह एक ऊपर आ गए। इसको देखकर अकबर अचंभित रह गया। उसके बाद अकबर परमानंद दास महाराज का शिष्य बन गया। और उसी के बाद कहा जाता है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना उसी के बाद अकबर बादशाह, जिसे इतिहास में अकबर महान कहा जाता है, की थी। आपको सामने ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये उस समय का है जब यहाँ महाराज परमानंद दास जी आराधना किया करते थे, यहाँ सेवा पूजा किया करते थे। उस समय उनकी प्रभाव को सुनकर तत्कालीन मुगल शासक, जिसे अकबर महान कहा जाता है, वह स्वयं चलकर आए थे। अकबर महान जब आए तो उन्होंने देखा कि संत जी विचार मग्न है, अपनी समाधि में है। लेकिन सम्राट को इतना घमंड था कि सम्राट ने यहाँ उतरना वाजिब नहीं समझा। जब महाराज ने योग बल से ये जाना कि अरे ये तो घमंडी शासक दिख रहा है, तो महाराज ने अपने योग बल से अपना जिस टीले पर आराधना कर रहे थे, वो टीला इतना ऊपर उठा दिया कि हाथी पर बैठे अकबर के मस्तक और महाराज के चरण चिन्ह आमने सामने हो गए। इसको देखकर अकबर प्रभावित हुआ और वह महाराज की आराधना करने लगा। 2 या 3 दिन वहां रुका, उसके बाद उसने शिष्यत्व भी धारण किया। ये चित्र बताता है यहाँ की विशेषता और यहाँ का प्रभाव कितना रहा है। भारत से यह मंदिर चर्चा में है। यहाँ मुगल बादशाह स्वयं आए थे। उस समय यहाँ संत परमानंद दास जी महाराज इस साला का, इस संस्थान का, और ये जो धाम है, जिसे आज गंगादास की बड़ी साला कहा जाता है, यहाँ लगातार भगवान राम और जानकी की पूजा आराधना की जाती थी। यहाँ की परंपरा से प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने यहाँ का शिष्यत्व भी ग्रहण किया था। इसकी जानकारी के लिए हम यहाँ वर्तमान संत राम सेवक दास जी महाराज से जानेंगे कि इस राम जानकी मंदिर
और ये निर्मोही अखाड़े की परंपरा से जुड़ा मंदिर है। कहा जाता है कि निर्मोही अखाड़े की शुरुआत भी यहीं से हुई है। हम जानकारी के लिए बोल सिया बलराम कृष्ण देव की जय। ये जो बड़ी शाला के नाम से विख्यात यहाँ सिद्धपीठ हुआ है, आश्रम है, वो सम्राट मुगल शासन अकबर के समय का आश्रम है। उससे पहले हमारे श्री परमानंद दास जी महाराज के गुरु जी थे, और श्री परमानंद दास जी महाराज उस समय यहाँ केवल ग्वालियर में कोई भी रहवास नहीं थी, कोई भी नहीं था, केवल किला और शेर रेखा नदी और बड़ी शाला आश्रम, जो कि महाराज जी अपनी पूजा और नित्य क्रिया में व्यस्त रहते थे और अपना जैसे ही घंट शंख झालर बजा के आरती पूजा करते थे तो मुगल शासन के फिर पहरेदार तुरंत भग के आते थे कि जंगल में ऐसे में कौन घंटा शंख झालर बजा के आरती पूजा कर रहा है। देखते रहे महाराज जी को, और महाराज जी के जैसे ही देखा उनको पकड़ा और उनके माला में शरीर को खंड बंड करके डाल जाते रहे, और उसके बाद फिर चले जाते रहे। फिर दूसरी बार उसी समय पे आरती पूजा से फिर महाराज जी अपनी योग क्रिया द्वारा शरीर को जोड़ के और फिर अपना नित्य कर्म करके फिर कोई पूजा सेवा करते। ऐसे कई बार उन्होंने ये ऐसा किया, और उसके बाद महाराज जी ने जो अपने योग क्रिया द्वारा पूजा सेवा प्रारंभ की, और वो इस तरीके से थक गए जो पहरेदार थे यहाँ आके। उसके बाद बहुत उनकी भयभीत हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही खबर उनको सम्राट अकबर को दिल्ली भेजी, और सम्राट अकबर ने कहा कि मैं स्वयं आऊँगा, आप अब वहाँ नहीं जाना। महाराज जी के यहाँ स्वयं सम्राट अकबर आए, शेर रेखा नदी के किनारे। महाराज जी हवन टीले पे, एक टीला है यहाँ साला में, उस पर बैठ के भजन कर रहे थे, और भजन करते ही समय अकबर आए, और अकबर हाथी से नहीं उतरे। तो महाराज जी ने कहा सम्राट है, अकबर है, तो क्या हुआ, संतों के सामने हाथी पे मलक रहा है, इतना अभिमान हो गया, संतों के सामने हाथी से भी न प्रणाम है न कुछ है। तो अकबर ने मालूम है तुरंत उसके बाद ऐसा आए, हाथी से बैठ के आए। तो महाराज जी ने ऐसा कहा कि ऐसे मन में सोचा, और महाराज जी ने अपना जो टीला था वो इतना उठा दिया कि अकबर का सिर महाराज जी के पैर। उसके बाद अकबर समझ गए कि यहाँ महाराज जी बहुत योग क्रिया द्वारा योगी हैं और महापुरुषों हैं, इसलिए वो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया उसने, और कहा कि महाराज आप तो स्वयं ब्रह्म के अवतार हैं, मैं एक मानुष शरीर में धारण है, मैं अज्ञानी हूँ कि संतों के सामने नहीं मैं उतरा, मेरे को क्षमा करें, प्रार्थना करी। और उसके बाद महाराज जी अकेले को नीचे अपनी जगह पे ले आए, और फिर उसके बाद 2-3 दिन तक महाराज जी अपनी योग क्रिया में ध्यान लगा लिया। अकबर ने फिर महाराज जी से जिज्ञासा यही लगी रही कि मैं महाराज जी की परंपरा से जुड़ूं और महाराज जी के शिष्य बनूं, और शिष्य बन के महाराज जी से कुछ योग क्रिया द्वारा के जो उनकी क्रिया है वो मैं कुछ ग्रहण करूं। तो महाराज जी का यही कहना था कि हम तुम एक क्या नाम है धर्म को मानते हो, सब धर्मों को मानोगे तो हम आपको शिष्य और इस परंपरा से जोड़ सकते हैं। महाराज जी ने उनसे अकबर से कहा, तो अकबर स्वयं फिर वो तो सम्राट थे पूरे भारत के, उन्होंने यहाँ दीन इलाही जो धर्म था वो शुरुआत की, और उससे ही उसके बाद फिर महाराज जी ने उनको शिष्य बनाया और अपनी परंपरा से जोड़ा। हम फिर महाराज जी के शिष्य बने, 12 गांव जागीर के लगाए, और महाराज जी को अपनी रतन जैसा मुकुट महाराज जी को भेंट किया गुरु दक्षिणा में, और 12 गांव जागीर के दक्षिणा दी, और आश्रम का क्या नाम है जीर्णोद्धार करवाया, और उसी माला परंपरा से शिष्य परंपरा से उन्होंने मंत्र लिया। और उसके बाद फिर वो जब तक जीवित काल रहे तब तक वो हर गुरु पूर्णिमा पे आते रहे, और महाराज जी से मंत्र की पूजा करके, गुरु पूर्णिमा पूजा करके हर बार जाते रहे। बीच बीच में भी कभी कभी जब इधर उनका लगता रहा तब भी आते रहे। ऐसी परंपरा में उनमें चलते आए। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने जो भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम जो शुरू किया था, उसमें महारानी लक्ष्मीबाई बड़ी शाला में घायल होके
आई और महाराज जी गंगादास जी 9वीं पीढ़ी पे थे महाराज जी हमारे, उन्होंने ही उनके देह की रक्षा करते करते हमारे बड़ीशाला के 745 साधु शहीद हुए और गंगादास जी महाराज ने ही उनका अग्नि संस्कार किया। आज भी यही प्रार्थना करते हैं सरकार से और यहाँ की केंद्र सरकार से, खासकर भारत के राष्ट्र हित के लिए साधु शहीद हुए 745 उन संतों के लिए एक स्मारक बनाया जाए। आने वाली पीढ़ी को मालूम है, यहाँ के पता लगे कि यहाँ भी संत शहीद हुए हैं भारत के लिए और निर्भय अखाड़े के लिए, जो शुरू से भी मालूम है जब भी 1500 से 1800 में जो संत शहीद हुए हैं वो भी यहीं से गए, अखाड़े में पुजारी रहे, उनको कत्ल किया गया, उसके बाद यहीं से सब संत लोग गए और खुद मैं सरपंच हूँ, पंच हूँ वहाँ का निर्मोही अखाड़े का। हमने भी केस लड़ा, तहसील से लेके सुप्रीम कोर्ट तक तहसील में हमने लोगों ने केस लड़ा, हमारे 15 पंच हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। आज भी हम मालूम है निर्मोही अखाड़े की जो सुप्रीम कोर्ट में आदेश किया है उसको निर्मोही अखाड़े को रखने का आदेश दिया है। तो आज भी हम मालूम है यही भगवान से हमारे बड़ा उत्सव है कि भगवान का जितना भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है बहुत अच्छे से हो रही है। निर्मोही अखाड़ा का यही उद्देश्य था। आज भी हमारा आश्रम जो राम जानकी मंदिर है वो बड़ीशाला के नाम से विख्यात है और बहुत पुराना है। अकबर के पहले का आश्रम है ग्वालियर में, इससे पुराना कोई आश्रम नहीं है। मैं यही कहूँगा कि भव्य लोग आएँ, दर्शन करें, 22 तारीख को दीपदान करें और दर्शन करें। जय श्री राम। ऐतिहासिक मंदिर है, मध्यकालीन भारत का इतिहास जहाँ मुगल काल और दिल्ली सल्तनत से शुरू होता है, उस समय यहाँ राम जानकी की मंदिर की स्थापना हुई और तब से ये परंपरा में है। महाराज जी का ये कहना है कि यहाँ सरकार को, प्रदेश सरकार को, राज्य सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। यह वह स्थान है कि जो अयोध्या नहीं पर अयोध्या से कम भी नहीं, क्योंकि अयोध्या की रक्षा करने के लिए यहाँ के संतों ने अपना बलिदान दिया है और यहाँ जो परंपरा है यहीं से देश भर में फैली है। निर्मोही अखाड़े की परंपरा की शुरुआत ग्वालियर से हुई है। महाराज जी, ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उस उत्सव के लिए यहाँ आपको निमंत्रण आया है जी? पहले मेरे 2 महीने पहले ही निमंत्रण आया, क्योंकि हम पंच है ना, तो निर्मोही अखाड़े के जितने भी पंच हैं हमारे 15 सबको पत्र भेजा है और गाड़ी का कार्ड भी भेजा है। हम लोगों को रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया है वहाँ। तो ये पत्र 2 महीने पहले ही हम पे आ गया था। आप क्या जाएंगे? मैं जाऊँगा, 20 तारीख को जाऊँगा, क्योंकि यहाँ जयमान सिंह पवैया जी को भी निमंत्रण है। हाँ, वो उनको बाद में आया, सबसे पहले यहाँ आया है और उसी समय के ये मालूम है आश्रम है। तो जब मालूम है रानी की मदद की तो यहाँ के जो 12 गांव जागीर किला है वो जब्त कर लिए, वो भी जब्त कर ली और यहाँ की जो ठहर वहर सब खजाना लूट के ले गए अंग्रेज लोग। ये सब परंपरा वहाँ के शुरू से ही निर्मोही की चली आ रही है। वहाँ भी निर्मोही के पुजारियों को पीपल से लटका के फांसी दे दी गई। तो निर्मोही अखाड़ा हमेशा राम जन्मभूमि के लिए लड़ा, राष्ट्र के लिए भी लड़ा और पहला स्वतंत्र संग्राम जो रानी लक्ष्मीबाई जी का हुआ था, उन्होंने शुरू किया था, वहाँ उसके भी लिए लड़ा और रानी लक्ष्मीबाई की देह की रक्षा की और हमारे गंगादास जी महाराज ने ही उनका अग्नि संस्कार किया। यहीं बगल में उनकी छतरी बनवाई और इस समय से यही मांग चली आ रही है। उमा भारती जी तो भूमि पूजन कर गई और कई पवैया जी और कई महापौर बदल गए, लेकिन उन्होंने भी घोषणा की कि हम भव्य संतों का स्मारक बनाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं बना है, बस बोलते रहे। यही मांग है कि अब कहीं न कहीं तो बनना चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो उनसे क्या अपेक्षाएं हैं कि इस जो बलिदान लोक की बात की जा रही है, यहाँ की बलिदानी परंपरा की बात, हमने वो 75वां अमृत उत्सव वो संतों को और यहाँ के जो शहीद हुए उनको जोड़ने के लिए 1 साल वो चलाया
उसमें हमने उनको प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। कई लोगों ने हमारे से अनुयायी लाखों की संख्या में भारत में है, तो उन्होंने भी लिखा। बस यही उनका कहना है कि हमने कार्रवाई की है और राज्य स्तर पे इसमें कार्य चल रहा है और आपका माननीय स्मारक के लिए पूरा जांच होके आपका होगा और स्मारक बनवाएंगे।